सो हे लर्नर्स, अब आ गए हम अपने इस वीडियो के अगले पार्ट में। इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द 2 मार्क्स क्वेश्चन कि किस तरह से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बीते 10 सालों में। उससे पहले हमने बात की 1 मार्क वाले क्वेश्चंस की, और अब इस वीडियो में मैं यानी कि गौरव शर्मा आपके लिए लेके आया हूं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में आ चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 लर्नर्स, और समझते हैं कि क्या पूछे गए थे वो सवाल, किस तरह के सवाल थे वो टॉपिक न्यूट्रिशन से जो पूछे गए हैं बीते 10 सालों में। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए चार्ट बना हुआ है आपके पास। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए जरा, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। आपको ये समझना है, इसको आपको समझना है इसको कि ये इनका सिक्रीशन क्या है। यहां देखिए फंक्शन पूछा गया है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के सवालों में। 2020 बता रहा है हमें ये कि 2020 में जो है ये किस तरह का क्वेश्चन सवाल जो है वो आया है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होती है, उनका फंक्शन सिक्रीशन क्या है, सबसे पहले सिक्रीट क्या कर रही है वो, उसके बाद उनका फंक्शन क्या है। जैसे मैं एक कहूं कि आपका सिक्रीशन जो हो गया HCl हो गया है ना, प्रीवियसली भी हमने बात की। उसके अलावा जैसे म्यूकस हो गया, उसके अलावा जैसे पेप्सिन हो गया, राइट, एंजाइम हो गया जो। सो अब ये तो हो गया सिक्रीशन, लेकिन उसके बाद उसमें बात करेंगे हम उनके पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए यहां पे A हो गया आपका HCl सपोज। अब इस HCl का फंक्शन क्या हो गया वो हम इसमें फंक्शन लिखेंगे इसमें। इसी तरह से आपने B बता दिया, सपोज म्यूकस बता दिया, फिर उस B म्यूकस का फंक्शन बताइए। फिर आपने C यहां पे सपोज पेप्सिन बता दिया, फिर उसका फंक्शन बताइए। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे आप इसको, कुछ इस वे में, जैसे सेम देखिए वैसे जैसे हम बात कर रहे थे यहां पे। तो HCl हो गया आपका A। अब A का फंक्शन क्या होता है, यानी कि A के नीचे क्या है D, तो क्या करता है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक फॉर द एक्टिवेशन एंड एंजाइम पेप्सिन। और उसके अलावा भी मैंने आपको भी पहले भी बताया कि इस फंक्शनिंग के अलावा वो जर्म्स को किल करने में अपना रोल प्ले करता है। एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड कर ही रहा है जिससे डाइजेशन जल्दी हो रहा है, जिससे डाइजेशन इजी हो रहा है, राइट। दूसरा, जर्म्स को किल करने में भी अपना रोल प्ले करता है। अब दूसरा, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया B। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या, वो तो सिक्रीशन हो गया पेप्सिन, और वो एक एक्ट करता है किसमें, एसिडिक मीडियम में, जो कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा देखिए जैसे C हो गया यहां पे बच्चा, C क्या हो गया, C हो गया सपोज म्यूकस हो गया यहां पे, और इस म्यूकस का फंक्शन क्या हो गया कि भाई ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, राइट। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक HCl के साथ कोऑर्डिनेट करके मतलब प्रोटेक्शन दे रहा है। सिंपली आपको जो वर्ड यहां से लेना है वो प्रोटेक्शन लेना है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम कोरोडिंग एक्शन ऑफ HCl, राइट, HCl के कोरोडिंग एक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये एक सवाल हो गया हमारा जो कि पूछा गया है 3 मार्क्स में न्यूट्रिशन से। और कौन से सवाल पूछे गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, स्टेट द रोल प्लेड बाय फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एंजाइम ट्रिप्सिन 2020, एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या रोल है, एंजाइम लाइपेज का क्या रोल है न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है। ये ट्रिप्सिन कहां से निकल रहा है, लाइपेज कहां से निकल रहा है, पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है आपने पढ़ी है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जहां पर आपने सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बात की, लिवर के बारे में बात की, और पैनक्रियास के बारे में बात की। ये जो सवाल है पहला वाला पॉइंट यानी कि लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो कि 1 और 2 पॉइंट है, वो रिलेट किससे कर रहे हैं, पैनक्रियास और लिपिड्स यानी कि लीवर से, राइट, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की प्रोसेसिंग में भी अपना रोल प्ले करेंगे, आगे देखेंगे हम इसमें। सो एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज, दिस टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसको बोला था आपने, बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसको बोला था विलाई को, राइट, जो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के बाद एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेसिंग करती है, और आगे जितना भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उसको ब्लड की हेल्प से या ब्लड के मीडियम से बॉडी के सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 2 फंक्शन बताने, देखो एक तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए 3 चीजें, तो एंजाइम ट्रिप्सिन, दिस एंजाइम प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास, हमने ग्लैंड के बारे में बात की, तो एक ग्लैंड आ गई पैनक्रियास यहां पे, इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। बच्चों ट्रिप्सिनोजन जो होता है, आपके जो एंजाइम्स होते हैं ये कहीं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो मतलब ये इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट के अंदर आते हैं जब वो अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट द पैनक्रियास इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में आया,
ट्रिप्सिन फिर जो है वो कन्वर्ट करता है रिमेनिंग जो प्रोटीन्स होते हैं। अब एक तो आपका था कि प्रोटीन का डाइजेशन आपने देखा कि पेप्सिन ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये बात हम जानते हैं, है ना, सीखी भी हमने 1 मार्क वाले क्वेश्चन में। सो अब क्या कर रहा है कि ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है रिमेनिंग प्रोटीन्स, जितने भी जो प्रोटीन्स बचे अब उनको कंप्लीट डाइजेशन करना है इनटू द पेप्टोन्स। तो ये हेल्प किसने की? एंजाइम ट्रिप्सिन ने, ठीक है, जो कि पैनक्रियास के थ्रू रिलीज हुआ। एंड द पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड और पेप्टोन्स का किसमें कन्वर्ट कर दिया आगे? पेप्टाइड्स में एंड अमाइनो एसिड में, फंक्शन हो गया। उसके बाद एंजाइम लाइपेज पूछा गया है आपसे, देखिए एंजाइम लाइपेज, एज मतलब आप किसी वर्ड के पीछे एज लगा हुआ देखेंगे तो इसका मतलब वहां पे क्या है? एंजाइम है वो, क्या है वो? एंजाइम है वो। तो दैट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहां पे हम लीवर के बारे में बात नहीं कर रहे, जब हम लिपिड्स, जब बाइल के बारे में बात करेंगे तब हम लोग, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले बताया कि हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये वो सवाल नहीं कि यहाँ पे हमें कंप्लीट ग्लैंड्स के बारे में बताना है। यहाँ पे हम सिर्फ पैनक्रियास से रिलीज होने वाले के बारे में बात करेंगे, तो हमें बाइल जूस के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी। So enzyme lipase it's secreted by pancreas and small intestine. Lipase converts fats into fatty acids. ये क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, आगे की जो है चेन बना रहा है अपनी। फिर आगे दूसरा पार्ट था इसका, क्या था दूसरा पार्ट? एंड देखिए जरा, लिस्ट 2 फंक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के आपको 2 फंक्शन बताने, तो दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। क्या बोला हमने उसको? विलाई बोला, राइट। 2 फंक्शन बताने विलाई के, कौन कौन से हो गए? कि द विलाई ग्रेटली इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्प्शन। अभी हमने बात की किसकी? कि एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करती है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा के। तो आगे फिर वो एसिमिलेशन की प्रोसेस, यानी कि जो जितने भी जो स्टेप्स आप पढ़ते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करता है ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके एक दूसरा क्या कर रहा है, वो आगे फूड को एब्जॉर्प्शन कराने में अपना रोल प्ले करती है। ये चीज आपको ध्यान दो, 1 नंबर सरफेस एरिया इंक्रीज करना, दूसरा उसके बाद एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करती, 2 फंक्शनिंग हो गई इसकी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमें कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अनदर 3 मार्क क्वेश्चन 2017। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। भाई सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का? नहीं होगा, अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट फूड कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? प्लांट फूड मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? इंपॉर्टेंस है ना, बिल्कुल है। उसके अलावा केमिकल इक्वेशन जो इन्वॉल्व होती है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, कैसे ग्लूकोज बना, इधर वाटर मिल्क जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, उधर किस तरह से वाटर की इधर ब्रेकडाउन हुआ रिएक्टेंट साइड, और कैसे वहां ऑक्सीजन रिलीज हुई और अदर गैस रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, लाइक द फूड। नंबर 1 यहाँ पे फूड को बताया गया, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर बताया गया है। तो ऑक्सीजन थोड़ी सी यहाँ पे त्रुटि है, गलती है। सो बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O, ठीक है, जो कि उनकी लाइफ को सस्टेन करके रखने में इस अर्थ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वी नीड दिस, राइट, हमें नीड है उसकी। ऑक्सीजन रिलीज हुई जिसकी ह्यूमंस को जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब्स के लिए भी, जितने भी जो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट्स कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ऑक्सीजन सपोर्ट भी करती है फ्यूल्स को कंबशन में, राइट, ये इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी, राइट। चलिए फ्यूल्स, तीसरा देखिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी सिंथेसाइज एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थ्रू द फोटोसिंथेसिस। मतलब जो आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कॉल है या फिर कोई नेचुरल गैस है, वो फॉर्म होते हैं कैसे? एक स्टोर सोलर एनर्जी से। किस तरह से बनते हैं, एक लंबा टाइम का प्रोसेस होता है, तो वहां पर भी ये जो प्रोसेसिंग है ये अपना रोल प्ले करती है। अब तीसरा जो यहाँ पे जो उसमें था कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, भाई ये आपके एनसीईआरटी में भी आप लोग रिएक्शन पढ़ते हो और छोटी क्लास से आप लोग ये रिएक्शन को पढ़ते आते हो। कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड
plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight which plays as a कैटलिस्ट, जो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, और आगे ग्लूकोज और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, जिसमें आपके क्या पूछे गए थे, 3 पार्ट जो है वो उसकी जो सिग्निफिकेंस है कुछ आपके उसमें पूछे गए हैं। तो आप इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, 3 आते हैं तो 3 आप बता सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि 1 नंबर की है वो आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें चलते हैं बच्चा आगे, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स एंड गिव्स 1 एग्जांपल ऑफ ईच। क्या मतलब होता है ऑटोट्रॉफ का? देखिए, ऑटो का मतलब क्या पढ़ते हैं आप? चलाने वाला नहीं, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है जी। एंड ट्रॉफस का जो मीन है, ट्रॉफस मीन्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ट्रॉफस मीन्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ट्रॉफस का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे। और जब हम हेटेरो के बारे में बात करते हैं तो हेटेरो का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर। क्या मतलब होता है इसका? डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है जी, दूसरों पर निर्भर होने वाला। ट्रॉफस का मतलब वही हो गया आपका क्या? न्यूट्रिशन। तो गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच, आपको डिफरेंशिएट देखना। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो हमेशा ध्यान रखिए एग्जांपल को मिला के, या कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जांपल को हटाकर, अब यहां जैसे क्वेश्चन में बोला है ना, तो यहां इसके मार्क्स हैं, ध्यान रखना बच्चों। यहां गिव 1 एग्जांपल, तो यहां एग्जांपल जब क्वेश्चन में दिया है तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहां पे एग्जांपल ना पूछा होता और बोलता कि गिव डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, तब क्या करते? क्या तब भी आप 3 पॉइंट्स लिखते इसमें विद एग्जांपल, इंक्लूडेड एग्जांपल लिखते या एक्सक्लूडेड एग्जांपल लिखते? तो मेरी मानिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको ये नहीं बोला एग्जाम्पल के लिए, तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको विदाउट एग्जाम्पल। चौथा पॉइंट आप एग्जाम्पल का ऐड कर सकते हैं अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, लेकिन यहां हमें एग्जाम्पल के साथ पूछे तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो ऑटोट्रॉफ, दिस ऑर्गेनिज्म आर एबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज CO2, H2S एंड वाटर। ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल तो याद है ना, समझते हो। हेटेरोट्रॉफ्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, लाइक एनिमल्स हो गए, या दूसरों पे डिपेंड होते हैं। होता क्या है यहाँ पे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना रहे हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एक। उसके अलावा हेटेरोट्रॉफ्स में जब हम देखते हैं और डिफरेंशिएट जब भी करें, हमेशा ध्यान रखिएगा, आज से लेकर और कभी भी करें, हमेशा आपको टेब्यूलर फॉर्म के अंदर करना है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी करेंगे तो टेब्यूलर फॉर्म के अंदर करेंगे। So they cannot produce organic compounds from inorganic sources and therefore completely rely on consuming other organism for its food requirement. So अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, खुद से बनाते हैं। दूसरा इसमें क्या बता सकते हैं, अगर आपको ये भारी भरकम लग रहा है तो सिंपली क्या बता सकते हैं आप इसमें कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आप सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सिंपली ये बता सकते हैं। उसके अलावा दे हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप सोलर एनर्जी। हु हैव क्लोरोफिल एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, यू नो वेरी वेल। और यहां क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट रहता है, सो दे कैन नॉट ट्रैप द सोलर एनर्जी, दे कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड देन दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी, राइट? वैसे भी एनर्जी तो कन्वर्टेबल फॉर्म होती है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, एक से दूसरे में। दे कैन बी कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? देखिए, कीमो जो वर्ड है यहाँ पे वो केमिकल से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? केमिकल से। जबकि ऑटोट्रॉफ का मतलब मैंने अभी आपको बताया। एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब, देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि वो केमिकल से भी अपनी ऊर्जा बनाते हैं या अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, कहने का मतलब यहां पर ये है। और ये लाइट से भी, यानी फोटो मतलब लाइट और ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफस मतलब न्यूट्रिशन, और वो लाइट से भी अपना न्यूट्रिशन जो है वो बनाते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट, इसमें समझ आया ना। कैमियो मतलब केमिकल से। कई होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ, जैसे कई बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, सवाल आ रहा होगा कि सर कौन होते हैं ये? कई बैक्टीरियाज आपके ऐसे होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और कई बार इवन कई तो पता है बैक्टीरियाज ऐसी भी जो स्विच कर देते हैं कि भाई डे टाइम है तो वो ऑटोट्रॉफिक और नाइट टाइम है
तो वो डिपेंड हो जाते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक अपना नेचर शो करने लगते हैं। पढ़ेंगे आप लोग हायर क्लासेस में, ठीक है। अभी तो 3 नंबर का क्वेश्चन पहले इस पे ही आ जाए। सो दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक समझते हैं ना, पैरासाइट जिनको फूड और शेल्टर के लिए निर्भर रहना पड़ता है किसी होस्ट पे, होस्ट के ऊपर। अगर आपने ये चीज नहीं देखी तो जाकर लाइफ प्रोसेस का लेक्चर देखें, ठीक है, उसको समझें, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है लाइफ इसका, और काफी डिटेल में हमने वहां पे इनके बारे में बात की है। एंड होलोजोइक, होलोजोइक मतलब, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, दैट इज कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इस तरह के डिफरेंसेस जो है हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। सो देन इसमें जो आगे पूछा गया है नेक्स्ट सवाल जो था इसमें, तो डिफरेंशिएट, तो ये हमने दे दिया, ठीक है, ये हमने बता दिया। सो आप इस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अनदर 3 मार्क्स क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है 2015 में, लेट्स हैव अ लुक हियर। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये छोटा सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे 3-4 स्टेप्स बने हुए, लेकिन आपको और भी स्टेप्स का ध्यान रखना है जो कि उसमें थोड़े से मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहां पे कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहां पे देखने को मिलता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या बताया था अभी, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर, तो जिसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें इंजेशन, राइट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए देखिए। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज अ होलोजोइक, एक पहली बात वही आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो और जब फूड जो अपटर्न करता है ये अमीबा, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, अपने फूड को एंगल्फ कर लेना, है ना। सो सपोज मान लीजिए कि ये कोई अमीबा है, ठीक है, ये कोई अमीबा है, ठीक है, और फूड इसका यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, ये अमीबा क्या करेगा, मान लीजिए ये फूड हो गया इसका, तो ये क्या करेगा, ये फूड को एंगल्फ कर लेगा अपने, क्या कर लेगा, अपने फूड को एंगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस नेचर, फैगोसाइटोसिस नेचर। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, राइट, व्हिच इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मींस, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, एंड पोडिया मतलब होता है, पोडिया मतलब होता है फीट, इसको बोलते हैं फॉल्स फीट, ठीक है। फॉल्स फीट बना के फूड को अपने एंगल्फ करता है। इसके पास हमारी तरह हाथ पैर तो नहीं है ना, तो फॉल्स फीट बना के करता है ये, ठीक है जी। चलिए, the food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside the amoeba। फूड को डाइजेस्ट करने में इसकी बॉडी में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपली इसका ये मतलब है। फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। अब डायरेक्टली मान लीजिए ये इसका न्यूट्रिशन हो गया, तो फूड जो है डायरेक्टली कहां पे आ जाए, सीधा इसके साइटोप्लाज्मिक इस रीजन के अंदर आ जाता है। तो ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये फूड जो है वो अंदर आ गया, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। 3 स्टेप हो गए, आगे चलते हैं। सो फूड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। तो जैसी फूड बॉडी के अंदर जाता है तो फूड वैक्यूल्स उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी में क्या देखने को मिलती है, अमीबा की ग्रोथ देखने को मिलती है। When considerable amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cell membrane rupture at any place. Then its cell membrane rupture at any place to throw out this undigested food. इस undigested food को बाहर निकालने के लिए किसी भी सरफेस से, यानी कि वही इजेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। मैं आपको समझाता हूँ 5 स्टेप, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आया स्यूडोपोडिया का मतलब समझ आया, फॉल्स फीट बनाए, एंगल्फ किया, इसको कर लिया, फूड बॉडी के अंदर जाएगा। ये एक रेगुलर शेप आपको अमीबा देखने को मिल रहा है, ये इसकी बॉडी में न्यूक्लियस हो गया और ये अमीबा हो गया पूरा का पूरा, ये इसका फूड हो गया, घेरा इसको। एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल, एंजाइम्स ने देखिए अब उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रोसेस कौन सा हुआ, स्टेप कौन सा हुआ, डाइजेशन का। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो गया, बॉडी जितने भी जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी फूड के में इसके न्यूट्रिएंट्स थे वो बाहर निकले, अब बॉडी में पहुंचने लगे, एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि जब फूड निकला, इसेंशियल सब्सटेंस निकले, अमीबा ने ग्रो किया। अब अमीबा ने ग्रो किया, साइज बड़ा हुआ, इसका मतलब बॉडी में जो फूड एसिमिलेशन का मतलब ये प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है
कि बॉडी की जो सेल है, उसकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो किसी कॉम्प्लेक्स में सेल्स हो गई, यहां सेल हो गई, तो जब पहुंचती हैं तो वो ग्रो करने लगेगा, ठीक है, साइज जो है ग्रो करेगा। तो हमें आप जब फिगर बनाएंगे तो थोड़ा सा बिगर अमीबा बना सकते हैं, अच्छा दिखाने के लिए, और तो थोड़ा सा बिगर अमीबा आप उसमें बना सकते हैं। देन यहां पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, ये इसकी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हुई, रप्चर हुई। तो रप्चर होते ही किसी भी प्लेस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हुआ, बॉडी से बाहर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इजेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह से आप ये सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा डायग्राम जो है वो बना के आएंगे अपने पेपर में, ठीक है जी। चलिए, तो ये सवाल एक यहां से पूछा गया था। नेक्स्ट कौन सा है, व्हाट इज पेरिस्टैटिक मूवमेंट। साधारण शब्दों में देखिए, ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है। तो पेरिस्टैटिक कब, 2013 में पूछा गया। अब क्या होता है पेरिस्टैटिक का मूवमेंट, आपने इंजेक्शन किया माउथ से, तो यहां इसोफेगस में एक मूवमेंट होती है कि आपका फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्डली स्टमक की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टमक की तरफ मूव कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द पेरिस्टैटिक। यहां कुछ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, या अभी इसको समझते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इसका क्या मतलब है कि फूड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना टुवर्ड्स द स्टमक, सिंपली स्टमक की तरफ उसका मूव करना। एंड ये एक पार्ट हो गया। स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। हाउ डू दे फोटोसिंथेसिस, डे टाइम पे क्लोज रहते हैं, इसको भी समझते हैं, ठीक है जी। तो स्टेमा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ डू दे फोटोसिंथेसिस। चलिए इसको देखते हैं। तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन बताया मैंने अभी आपको, एंड रिलैक्सेशन ऑफ गट। गट समझते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल। So gut muscles to move partially digested food downwards throughout the alimentary canal is called peristaltic movement. तो आपके फूड का यहां तक पहुंचना, इस जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचना, तो यहां क्या होगा, यहां कुछ आपका, यह आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो फूड का यहां सिंपली यहां स्टमक के अंदर पहुंचना, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टासिस या फिर पेरिस्टैटिक मूवमेंट, या फिर पेरिस्टैटिक मूवमेंट हम इसको कहते हैं। ये एक पार्ट समझ आए ना सिंपली, कि फूड का और ये कैसे जाता है, ये आपका कैसे जाता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ हमें दिखता है। कैसा दिखता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डेजर्ट प्लांट्स, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि कैसे वो डे टाइम के अंदर भी किस तरह से स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा ओपन एट नाइट। कब ओपन होंगे, नाइट। एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हुए, कब हुए, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो किस लिए क्लोज रहते हैं वहां पे, ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रोका जा सके, नहीं तो एक्सेस अमाउंट में वाटर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में प्लांट की डेथ हो सकती है, या फिर उसके टिश्यूज जो है वो खत्म हो सकते हैं। तो दे स्टोर द CO2 इन देयर सेल्स अंटिल द सन कम्स आउट। तो वो क्या करके रखते हैं, CO2 को अपनी सेल्स में, अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं जब तक सन्स कम आउट, सो दैट दे कैन कैरी विद फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डे टाइम पर भी कैरी करके रख सकें इस तरह से, सो दैट दे कैन कैरी ऑन विद फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। ये बात समझ आई ना। तो इस तरह से ये सवाल जो है पूछे जाते हैं आपके 3 मार्क्स वाले, जो पूछे गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।